महाराष्ट्र से समुद्री तूफान निसर्ग गुजर गया है, जिसके बाद हुकूमत बचाव और राहत के लिए तैनात की गई टीमों और लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन बड़ा खतरा टल गया है। तूफान की जद में आकर एक शख्स हलाक हुआ है। मुंबई आते ही तूफान कमजोर पड़ गया था। मुंबई में तूफान से भारी तबाही नहीं मची, हालांकि कई मकामात पर तेज हवाओं की वजह से दरख्त जड़ से उखड़ गए। दर्जनों घरों को भी नुकसान पहुंचा। कई घरों की छतों के शेड उड़ गए। मुंबई एयरपोर्ट पर परवाजों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। तूफान की वजह से चंद घंटों के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। मुंबई में रात भर बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं अभी भी चल रही हैं, इसलिए लोगों से कहा गया है कि वो अभी भी एहतियात बरतें। और दिल्ली फरकाना फसाद मामले में आईबी अफसर अंकित शर्मा कत्ल केस में पुलिस ने करकरडुमा अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। 650 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट में 10 अफराद को मुलजिम बनाया गया है। पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि फसाद भड़काने के लिए अंकित शर्मा का कत्ल किया गया। ताहिर हुसैन पर कत्ल की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया गया। पुलिस की चार्जशीट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के साबिक़ काउंसलर ताहिर हुसैन अपने घर से हुजूम लेकर निकले थे। चार्जशीट में ताहिर हुसैन पर इस पूरे मामले को फ़िरका वाराना रंग देने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। ताहिर हुसैन पर चांदबाग पुलिया की मस्जिद से भी हुजूम लेकर निकलने का इल्ज़ाम है। चार्जशीट पर समाअत 16 जून को होगी। मुल्क भर में कोरोना का कहर जारी है। हर गुजरते वक्त के साथ मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 217 अफराद की मौत हुई है। हलाकतों की मजमूई तादाद 5815 हो गई है। एक दिन में 8909 मामले सामने आए हैं। इस तरह मरीजों की तादाद 2,07,000 से तजावुज़ कर गई है। राहत भरी खबर यह भी है कि 1 लाख से ज़्यादा अफराद अब तक सेहतयाब भी हो चुके हैं। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा का मोहल्ला मोमिनपुरा अब कोरोना से मुकम्मल तौर पर पाक हो गया है। आज इसे कंटोनमेंट जोन से आज़ाद कर दिया गया है, जिसके साथ ही यहां जिंदगी मामूल पर लौट आई है। गुज़श्ता 2 माह से यहां इमरजेंसी जैसी सूरत हाल थी। 10 अप्रैल को मोमिनपुरा से कोरोना का पहला केस सामने आया था, जिसके बाद यहां से 40 केस सामने आए, जिसमें 3 अमवात भी दर्ज की गई हैं। शहर गुलबर्गा के 80% केस मोमिनपुरा से ही सामने आए थे, जिसके बाद रियासती सतह पर भी मोमिनपुरा मनफी खबरों के लिए सुर्खियों में आया था। गुलबर्गा का ये मोमिनपुरा काफ़ी घनी आबादी वाला मोहल्ला है, जहां 4000 से ज़्यादा मकानात हैं। कंटेनमेंट जोन से आज़ाद होने पर मोमिनपुरा के आवाम काफ़ी खुश हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 माह का कर्ब अब भी उनके जहनों में मौजूद है। नहीं थी, सब किराना दुकान, दूध की दुकानें सब बंद हो गए थे। लिहाजा इनके खाने पीने के वांदे पड़ रहे थे, तकालीफ को लिहाजा ना हमने इनको बाहर से ला कर दिया ना, किट्स के तौर पर तकसीम किया गया यहाँ पर। और जो है ना हर चीज़ की तकलीफ हुई। हाँ, पानी वाला पानी नहीं ला रहा, दूध वाला दूध नहीं ला रहा, अखबार वाला अखबार नहीं ला रहा, हर चीज़ की तकलीफ हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना यहाँ से जो है ना राहतें हैं। मोमिनपुरा लोगों के जहन में था कोरोना यहीं से पैदा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बड़ा एक दहशत एक दिमाग में जो बैठी हुई चीज़ थी, हमने यहाँ पर 400 चिल्लर करीब 500 के करीब यहाँ सैंपलिंग करके कोरोना टेस्ट करा के वो लोगों के शक को दूर कर दिए। मोमिनपुरे के पूरे रास्ते बंद कर दिए और 300 चिल्लर आदमियों को क्वारंटाइन में ले जाके रख दिए। हर घर से उठा रहे थे और एम्बुलेंस ला के मोमिनपुरे में ठहरा करे। कोई घरों से निकलने के लिए बुजुर्ग लोग, ज़ईफ़ लोग, बच्चे डर रहे थे बाहर आने के लिए। पुलिस की गश्त हो रही थी। उसके बाद कोई मोहल्ले में कोई आ रहा था नहीं, जा रहा था नहीं। इस एरिया को जो भी हालात आ चुके थे, तो अल्लाह उसे बरी कर दिया। ऐसे हालात थे कि मोमिनपुरे में कि कोई रिश्तेदार ना आ सक रहा था, कि ना कि यहाँ के रिश्तेदार कहीं जा सक रहे थे। और लोग हर तरफ से परेशान थे, चाहे वो दोस्त रहंदे, चाहे सगा भाई रहंदे या सगे रिश्तेदार भी रहंदे।
औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने लॉकडाउन में मरहलावार ढील देने का इशारा दिया है। पुलिस कमिश्नर ने कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि जिस्मानी फासले का पूरी तरह ख्याल रखें। कमिश्नर के मुताबिक अब तक हमने जो किया वो टेस्ट मुकाबला था, लेकिन हकीकत मुकाबला जून में करना है, इसलिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी बना लें। वाज़ेह है कि औरंगाबाद में आज 47 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1696 हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 526 मरीज जेरे इलाज हैं। गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि घर से सिर्फ एक आदमी निकले जो कमाने वाला है, और वो भी सिर्फ एक बार निकले और वापस जब घर में आए फिर बाहर ना निकले। बाकी के लोग अनावश्यक घर से ना निकलें, बाजार में अनावश्यक भीड़ ना करें। अगर आपने जून महीना इस तरीके से कंट्रोल और एहतियात के साथ निकाला तो मुझे पूरा विश्वास है कि रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा कोरोना का वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा और हम सारी चीजें कंट्रोल के अंदर रख पाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच सियासी पार्टियों की सियासत भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जहां हर लम्हा हमला और नजर आ रही हैं, दोनों ही पार्टियों को इस बात का गुमान है कि असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात में 24 की 24 सीटों पर उनका ही कब्जा होगा। बीजेपी आला क़यादत ने पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय पर जहां भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, वहीं कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के भरोसे मैदान मारने का प्लान बनाया। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 8645 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 362 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना की वबाई बीमारी से मध्य प्रदेश में 5396 लोग शिफायाब भी हो चुके हैं। एमपी हुकूमत, महकमे सेहत और इंतजामिया ने आवामी बेदारी के जरिए इस वबाई बीमारी पर काबू पाने का फैसला किया है। एक चाणक्य मानी दिग्विजय सिंह जी फेल हो गए, एक मैनेजमेंट गुरु वो भी निबट लिए। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है तो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में वाट लगा दी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मेरी मान्यता कि काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ ली है तो वो चढ़ चुके। अब वो आए या कोई और आए, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। जिस तरह से मजदूर, किसान परेशान हो रहा है, किसान परेशान नहीं होता, लंबी लंबी लाइन नहीं लगती, उसका गेहूं नहीं तुलता, बिजली के बड़े बड़े बिल नहीं आते, तो मैं समझता हूँ परमात्मा साथ नहीं है। और परमात्मा कांग्रेस साथ, कमलनाथ जी के हम लोग साथ हैं, इसलिए हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे। और इसीलिए इनका मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। नहीं कुछ तो गवर्नर हाउस में कोरोना घुस गया, कोशिश की उनने कि 6 दिन में ही क्वारंटाइन ख़त्म कर दें, उसको ओपन कर दें, लेकिन 7वें दिन पता लगा फिर कोरोना पेशेंट आ गया। तो कहीं ना कहीं परमात्मा साथ नहीं है, परमात्मा कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ के साथ है, इसलिए ये पलटी होगी पूरी। कानपुर में गुज़श्ता कई दिनों से कोरोना वायरस के हवाले से कुछ राहत मिली है। कानपुर में कोरोना के 388 मरीजों में से 305 मरीज सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। अनलॉक 1 के बाद से शहर में तमाम सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों को और ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। कानपुर से हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। कुछ दिनों की राहत के बाद पिछले 72 घंटे कानपुर पर भारी पड़े हैं। पिछले 72 घंटे में 50 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। मौजूदा समय में 388 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, जिसमें से 305 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ जो ऐसे हैं जो अभी भी डिस्चार्ज होने बाकी हैं, और अब कुल 70 एक्टिव केस कानपुर में हैं। अगर कानपुर की तस्वीरों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अनलॉक 1.0 की शुरुआत में ही यहाँ पर चहल पहल दिखाई देने लगी है। सड़कों पर अगर वाहनों की बात की जाए तो लोग अपने अपने कामों की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले 72 घंटों में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है उससे ये खतरा और बढ़ता नज़र आ रहा है। लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इस वायरस से सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें कानपुर में दिखाई पड़ रही हैं उससे लगता है कि लोगों को और
सतर्क होने की जरूरत है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर के चाडोरा इलाके में चाय फरोश को कोविड पॉजिटिव करार देने के मामले पर सीएमओ बडगाम ने बयान दिया। सीएमओ ने कहा कि चाय फरोश कोविड पॉजिटिव है और वो आइसोलेशन वार्ड में दाखिल है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके खानदान और करीबी राब्तों की निशानदेही हो गई और उनको क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। चाय फरोश ने दावा किया कि उसका टेस्ट ही नहीं हुआ है और सवाल किया कि टेस्ट के बगैर नतीजा मुस्बत कैसे पा गया है। चाय वाला जो है उसका टेस्ट हमने किया है, दैट टेस्ट हैज़ कम पॉजिटिव एंड ही इज़ मतलब वो चाय वाय बेचता है वहाँ पे ना, वो स्टॉल है उसका तहसील ऑफिस चाडोरा में। उसको हमने जेवीसी में वो एडमिट है, दिस इज टोटली बेसलेस। उसका जब तक ने टेस्ट किया हो तब तक कैसे उसको जेवीसी हम भेजें? ही इज़ पॉजिटिव, वी हैव लिफ्टेड हिज फैमिली, उसके 4 बंदे फैमिली के हमने उठाए। तबलीगी जमात के कारकुनान को पनाह देने और वबाई अमराज से लोगों की जान को खतरे में डालने के इल्जाम में गिरफ्तार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को मकामी सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के अलावा तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर 8 अफराद को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद समेत तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 30 अफराद को गुज़श्ता 21 अप्रैल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वालों में 16 अफराद का ताल्लुक़ गैर ममालिक से है। गिरफ्तार होने वाले तबलीगी जमात के तमाम लोगों पर ताज़रात हिंद की कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की गिरफ्तारी के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उनको मुअत्तल कर दिया और इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इलाहाबाद जनपद में 21 अप्रैल 2020 को 30 जमातियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 9 जमाती जो कि थाईलैंड के थे और 7 जमाती जो कि इंडोनेशिया के थे। इसमें साथ ही साथ 10 लोगों को जो कि इलाहाबाद जनपद के रहने वाले थे और 4 इसमें जमाती जो कि उनके गाइड थे और अनुवादक के तौर पर यहाँ आए थे। सभी को जेल भेजा गया था। इन पर धारा 188, 269, 270, 271 और 120B IPC 3 महामारी अधिनियम व 14B 14C फॉरनर एक्ट का जो है आरोप लगाया गया था। इसमें से एक जमाती की जमानत जो है 2 दिन पूर्व माननीय सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई थी और आज 9 लोगों की जमानत, जिसमें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद भी शामिल हैं, उनकी जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई है और इनको रिहा कर दिया जाएगा। खास बात में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज ही 1 करोड़ का हेल्थ $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। महाराष्ट्र के अकोला में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में 7 दिनों के लिए लगाए गए जनता कर्फ्यू को भी आवाम के लिए दबाव के बाद खत्म करने का फैसला किया गया। इंतजामिया पर बगैर मनसूबाबंदी के जनता कर्फ्यू नाफिज करने का इल्जाम लग रहा है। अकोला में रियासती वजीर बच्चों की जानिब से 7 दिनों के लिए जनता कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया था। ताहम आवाम की जानिब से खातिर ख्वाह ताउन न मिलने के सबब जनता कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया गया। अकोला में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद यह हिकमत अमली अपनाई गई थी, लेकिन अब दूसरे तरीकों पर गौर खौस करने के लिए जिला इंतजामिया मुख्तलिफ महकमों के साथ मीटिंग कर रही है। पेशंट पण सगळ्यात जास्त आपल्या समोर आले। बऱ्याच ठिकाणी काय करत आहे, तर तपासणी करता न करता त्याला काढून पाहते, म्हणजे ते इकडे आकडा वाढू नये म्हणून। पण त्याच्यानंतरचे धोके आहे नंतरचे, तर इकडे दाबला तर तो कुठून। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही कारोबारी सरगर्मियों और रेल और रोड ट्रांसपोर्ट खदमात में भी रियायत दी गई है। उत्तर प्रदेश के बेशतर शहरों में 1 जून से कुछ शराइत और हिदायत के साथ बाजार खोलने और सरकारी दफातर में कामकाज शुरू करने की इजाज़त दी गई है। ताहम मेरठ जैसे कंटेनमेंट जोन वाले शहरों में 8 जून से पहले किसी तरह की रियायत देने से जिला इंतजामिया ने इनकार किया है। परचून की दुकान जो है वो जल्दी से बंद हो जाती हैं, जैसे कोटला कबूतर मंडी ये सब जल्दी बंद कर देते हैं। बाकी दूध की परेशानी नहीं है, सब्जी मिल जाती है ठेले पे और फल मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में राहत मिलेगी और पब्लिक भी सुकून से रहेगी और उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और अपने शायद सबसे पहले एक रोज़गार से जुड़ जाए आदमी, जो अपनी ज़रूरत मुहैया करा सके। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन की भारी कीमत ताजर और मजदूर तबका चुका रहा है। काम न होने की वजह से बाजार बंद हैं और मजदूर हिजरत कर रहे हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि दिल्ली के शाहीन बाग में नरमी के बाद भी 40% दुकानें अभी तक बंद हैं। लेकिन दुकानदारों को अब एक और परेशानी का सामना है कि दुकान खोलने के बाद भी ग्राहक नज़र नहीं आ रहे हैं। ग्राहक ना होने की वजह से दुकानदारों की कमाई पर काफ़ी असर पड़ा है। वजह सन्नाटा क्यों है भाई? तो दिल्ली बिल्कुल सन्नाटा हो चुकी है, काम बिल्कुल नहीं है, कारोबार ख़त्म है, एक ग्राहक नहीं है। सुबह आते हैं, शोरूम खोलते हैं और शाम को ऐसे ही बंद करके वापस घर को चले जाते हैं। बल्कि उल्टा बिजली का बिल खर्चा होता है, स्टाफ का खर्चा होता है, लेकिन चूँकि माल को बचाना है, माल को संभालना है, तो शोरूम खोलना भी ज़रूरी है। और बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो चुका है। मैं समझा परसेंटेज तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं, कस्टमर आ रहा है ट्राई वगैरह करने वाले, वो ट्राई कराने रहे हम। ट्राई और एक्शन तो मना कर रखा है, तो वैसे थोड़ा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सेल हो रहा। बीच में दिसंबर में सेल होती है हमारी, वो काफ़ी लॉस होगा उस टाइम पे। CNRC वैसे शोरूम बंद रहा, बाकी अब तो कुछ है ही नहीं। जो ख़रीदार है बिल्कुल नाराज़ है ही नहीं। अब पता नहीं कब तक ऐसा रहे। ईद का सीज़न कैसे गुजरा? ईद का सीज़न कुछ नहीं, मतलब नथिंग, कोई ख़रीदारी नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन आज की तारीख में तो यह है ना, जब से खुली है, जब से खुला है, तो ये समझ लो कि 1000, 1500, 2000 रुपए की सेल 2-3 दिन के अंदर हुई है। इसमें तो बिजली का खर्च भी नहीं निकलता है। लड़के मजबूरी में, लड़के भी जो लॉकडाउन की वजह से सब तितर बितर हो गए। कुछ आने वाले हैं, कुछ आएंगे जी, कुछ। लॉकडाउन के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कई तंजीमें मुसलसल आगे आई हैं। इन्हीं में से एक है बाबा सिद्दीकी विचार मंच। साबिक रियासती वजीर बाबा सिद्दीकी मुंबई के नाम से मंसूब इस तंजीम की जानिब से महाराष्ट्र भर में गरीब और ज़रूरतमंद तक राशन किट तकसीम करने का काम अभी भी जारी है। बाबा सिद्दीकी विचार मंच की जानिब से अमरावती के 800 ज़रूरतमंद और गरीब हिंदू मुस्लिम ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम की गई। हेल्थ वर्कर्स कोरोना मरीजों की देखभाल में दिन रात लगे हुए हैं। वो खुद को इस वबा से महफूज रखने के लिए इलाज के दौरान
पीपीई किट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इन किट्स को इस्तेमाल के बाद बायोमेडिकल वेस्ट की तरह डिस्पोज करना है, लेकिन गाजियाबाद से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बायस तशवीश है। गाजियाबाद के डंपिंग ग्राउंड में पीपीई किट्स को इस्तेमाल के बाद ऐसे ही फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे मुलाजमीन को खतरा लाहक हो सकता है। पीपी किट पड़ी है, आपको पता है क्या है ये? ना, पता ना है। तो इसको कौन डाल के गया था ये? वो तो पता ना। तो मतलब आपको इसकी जानकारी नहीं है क्या चीज़ है ये? ना, जानकारी नहीं। राजस्थान में 200 रोडवेज बसों के चलने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें 6 शेड्यूल अजमेर से शुरू किए गए हैं। अजमेर शहर से बसें शुरू करने से पहले सैनिटाइज किया गया। साथ ही सभी रोडवेज मुलाजमीन को मास्क और ग्लव्स फराहम करके पूरी सेफ्टी के साथ बसों को रवाना किया गया। शेड्यूल 36 ट्रिप के साथ हमने आज गाड़ियाँ रवाना की हैं। गाड़ियाँ कोटा के लिए, किशनगढ़ के लिए, पुष्कर के लिए, नसीराबाद के लिए हमने गाड़ियाँ आज रवाना की। गाड़ियों की पूरी सैनिटाइज करा के, यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग करा के और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको मास्क, ग्लव्स वगैरह, शीट वगैरह देके और पूरे सुरक्षा चाक चौबंद तरीके से हमने आज गाड़ियाँ रवाना की है। यात्री आज कम रहे, जैसे जैसे मालूम होगा वैसे वैसे यात्री बढ़ेंगे और हम भी हमारे शेड्यूल बढ़ाते हुए चले जाएंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारी सियासी पार्टियों की तरफ से शुरू है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा सियासत मजदूरों को लेकर हुई थी। अब इंतखाबात में सियासत को वोट में बदलने की कवायद की जा रही है। उधर मजहबी और मिली तंजीमों ने नीतीश हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन पार्टियों को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जमीयत उलमा बिहार का कहना है कि सिर्फ इंतखाबात के वक्त की जाने वाली सियासत अब बंद होनी चाहिए। जमीयत का कहना है कि रियासत में अक़लियतों की बात सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन अक़लियत, मजदूर और गरीब के मसाइल पर न ही मौजूदा हुकूमत और न ही अपोजिशन पार्टी किसी तरह की कोई जिद्दोजहद करने को तैयार है। के वक्त पहले चुनाव भी होगा, हुकूमत तो उसमें तवज्जो नहीं दे रही है। अक़लियतों के फलाह के लिए, तालीम के लिए, तिजारत के लिए, रोज़गार के लिए जो जो स्कीमें हुई थी वो सब हुई कि नहीं, उस पर वो नहीं दे रही है। अफसोस तो ये है कि अपोजिशन पार्टियां भी जो काम नहीं कर रही हैं, नहीं कर सकी हैं, उस पर वो भी पॉइंट आउट नहीं करती। आखिर क्या चाहते हैं? खाली वोट चाहते हैं। हम समझते हैं कि रियासत बिहार को अगर मजबूत बनाना है तो उसमें एक अक्सरियत की एक बड़ी आबादी अक़लियतों की जो 17% है उसके मसाइल को हल किया जाए। चुनावी मूड में बिहार है, लेकिन जो कोरोना का प्रकोप था उसका डटकर हमारी सरकार ने और बिहार वासियों ने डटकर मुकाबला किया है। और विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, तरक्की के मामले में बिहार में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। और जितना काम उन्होंने किया है हर तबके, हर फ़िरके, हर बिरादरी, हर धर्म ज़ात के लिए, आम व ख़ास के लिए, जो आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक किसी ने नहीं किया। और ख़ास तौर पे अक़लियतों के लिए जितनी योजनाएं चलाई गईं उनके शासनकाल में, हमको नहीं लगता है कि उससे पहले कभी मुसलमानों के लिए। मगरबी बंगाल में आए अम्फान तूफान से मुतासर अफराद की मदद करके इलाहाबाद की अवाम ने मिसाल कायम की है। इलाहाबाद की तरफ से अशाया ज़रूरियात से भरा एक ट्रक मगरबी बंगाल के लिए रवाना किया है। एक सादा तकरीब के दौरान मेयर अभिलाषा गुप्ता ने सब्ज परचम दिखाकर अशाया खुर्दनोश से भरे ट्रक को मगरबी बंगाल के लिए रवाना किया। इस ट्रक में अनाज के अलावा रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें मौजूद है। हम लोग 20 टन ये पूरा उठाकर वहाँ पश्चिम बंगाल में भेज रहे हैं, जिसमें लगभग 10 टन हमारा चावल है, 3 टन हमारा झाल लाई है और 100 बोरी 3 टन के लगभग चूड़ा है और 1 टन हमारा भुजा हुआ चना और 1.5 टन हमारा गुड़ है। ये सभी सामग्री यहाँ से लदकर पश्चिम बंगाल के लिए जा रही है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।